गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामावत राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड C5 लेक्चर 4th का अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का प्रकरण होगा अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारक। आज का प्रकरण है अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारक। तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए या उसका सही वातावरण में अनुशासन रखने के लिए किसी एक खास कारण का योगदान नहीं होता है। किसी विद्यालय को अनुशासित बनाने के लिए अनेक प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। उस विद्यालय को अनुशासित विद्यालय बनाने के लिए अनेक लोगों की भूमिका होती है, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। किसी भी विद्यालय का वातावरण अनुशासित रहे, इसके लिए कोई एक तत्व की उत्तरदायी नहीं है, विभिन्न तत्वों का इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से कारक है जो विद्यालय अनुशासन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि किसी खास तत्व के कारण विद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। उसमें विभिन्न कारक भूमिका निभाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले प्राचार्य का कुशल नेतृत्व। पहला भूमिका होता है प्राचार्य का कुशल नेतृत्व, क्योंकि किसी भी विद्यालय का मेन प्रभारी नेतृत्वकर्ता उस विद्यालय का प्राचार्य होते हैं। दूसरा, सुयोग्य अध्यापक। अगर अध्यापक उस विद्यालय में अपना योगदान नहीं देंगे तो विद्यालय में सकारात्मक अनुशासन की स्थापना नहीं किया जा सकता है। तीसरा है विद्यालय में मधुर संबंध होना। यानी इसका मतलब ये है कि विद्यालय में प्राचार्य होते हैं, शिक्षकगण होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, इनके साथ साथ अनेक अन्य कर्मचारी भी होते हैं। इन लोगों में मधुर संबंध होना चाहिए। अगर इन लोगों का मधुर संबंध नहीं रहेगा तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। फोर्थ है सभी का उचित भौतिक सुविधाएं देना। यानी जितने भी कर्मचारी हैं विद्यालय में, सबकी उचित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। छात्रों का समयानुसार पुरस्कार एवं दंड देना। 6 नंबर है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। 7 नंबर है कार्य करने का उचित तरीका। 8 है विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग लेना। अर्थात ये 8 पॉइंट है जो लगभग विद्यालय को सकारात्मक दिशा में अनुशासित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राचार्य का कुशल नेतृत्व। किसी जहाज का कप्तान यदि सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर सवार होने वाले व्यक्तियों का जीवन सदैव खतरे में रहता है। परंतु यदि एक विद्यालय का प्राचार्य सक्षम नहीं है तो वह देश के भावी नागरिकों का भविष्य खतरे में डाले देंगे। प्राचार्य वह शक्ति है जो संपूर्ण विद्यालय पर अपना प्रभाव डालती है। यदि विद्यालय के प्राचार्य
में कुशल नेतृत्व की क्षमता है तो वह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब उसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अपने शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का विश्वास एवं सहयोग लेना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी विद्यालय का प्रचार के अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए उनके, क्योंकि विद्यालय में अगर प्रचार्य के पास ये क्षमता नहीं होगी तो विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। प्रचार्य ऐसे होना चाहिए जो अपने शिक्षकगण विद्यार्थी सबको एक साथ लेकर चले, सबके बात को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा है उसको करे, तभी जाके विद्यालय में प्रशासन व्यवस्था अच्छा से हो सकता है। और इस अनुशासन के माध्यम से बच्चे में सकारात्मक दिशा का विकास होगा, सकारात्मक भाव विकसित होगा, बच्चे अच्छे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुयोग्य अध्यापक। हम जानते हैं कि अगर किसी भी विद्यालय में अगर अध्यापक सुयोग्य नहीं रहेंगे तो उस विद्यालय का विकास नहीं हो सकता है। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए सबसे पहले एक शिक्षक का चरित्र अच्छा होना चाहिए, शिक्षक को अपने विषय पर पकड़ होना चाहिए, शिक्षक को अपने प्रधानाचार्य या अन्य कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अपने विषय पर पकड़ होना चाहिए, तभी वह विद्यालय में सकारात्मक अनुशासन का विकास कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है छात्र विद्यालय प्रांगण में सबसे अधिक प्रभावित अपने अध्यापक से होते हैं। बाल अवस्था से ही छात्र अध्यापक को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। यदि उनका यह आदर्श अनुशासित है तो वह छात्र के व्यक्तित्व पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह उसका अनुसरण करेंगे। और यदि उनका आदर्श स्वयं में अवगुणों से परिपूर्ण है तो छात्र उसका अनुकरण करके पथ भ्रमित होंगे। इसका कारण यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ कार्यरत शिक्षकों को एक आदर्श अध्यापक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि एक शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, आदर्शवान होना चाहिए, उनके अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, छात्र और अपने सहपाठी गणों के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, तभी जाकर छात्र उनका अनुकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में मधुर संबंध होना। विद्यालय की सभी गतिविधियों का संचालन करने में मुख्य अध्यापक को टीम भाव का प्रदर्शन करना चाहिए और सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि आपस में मधुर सुसंबंध स्थापित किए जाए। यदि विद्यालय में मधुर संबंध नहीं है तो एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका कुप्रभाव विद्यालय अनुशासन पर पड़ेगा। अतः विद्यालय के संबंधों को सुधारने के हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में सभी एक साथ मिलकर कार्य करें और परस्पर अच्छे संबंध बनाए रखें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब में आपसी संबंध होना चाहिए। विद्यालय के जितने भी कार्य हैं सब अपना कार्य समझकर उसे सही तरह से करें और आपस में लड़े झगड़े नहीं, किसी प्रकार के तनाव न हो, तभी जाकर विद्यालय में अच्छा अनुशासन की स्थापना किया जा सकता है और इसका प्रभाव बच्चे के भविष्य पर पड़ेगा। अगर विद्यालय के कर्मचारी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में उनमें तालमेल नहीं रहेगा तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे तो बच्चे में भी वही गुण विकसित होगा। इसलिए एक विद्यालय के समस्त कर्मचारियों में आपसी संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी को उचित भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कार्य करने की उचित सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे फर्नीचर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था,
प्रसाधनों की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्रयोगशाला की उचित व्यवस्था आदि अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, यानी कहने का तात्पर्य है विद्यालय में जितनी भी आवश्यकताएं हैं छात्रों और शिक्षकों के लिए, ये सारी चीज उपलब्ध होना चाहिए, तभी उचित अनुशासन रह सकता है, अन्यथा उचित अनुशासन का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। यानी विद्यालय में जो बैठने पढ़ने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, बेंच डेस्क चाहिए, विद्यालय में पीने का पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, ये सारी चीज़ होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहेगा तो विद्यालय में अच्छे अनुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, छात्रों को समयानुसार पुरस्कार एवं दंड देना। एक विद्यालय में अनुशासन बनाने के लिए, सकारात्मक अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को समयानुसार पुरस्कार एवं दंड देना आवश्यक है। अनुशासन को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को उनके अच्छे एवं बुरे व्यवहार हेतु पुरस्कार या दंडित करना चाहिए। अगर कोई छात्र अच्छा काम कर रहा है तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, अगर कुछ गलती किया है तो उस समय उसे दंड भी देना जरूरी है। अगर उसे दंड नहीं दिया जाएगा तो विद्यालय में अनुशासन की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसलिए छात्र अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे पुरस्कार दीजिए, अगर गलत काम कर रहा है उसे दंड भी देना जरूरी है, तभी जाके विद्यालय में अच्छा अनुशासन की कल्पना की जा सकती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, अर्थात छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को भी आयोजित किया जाना चाहिए। सभी शैक्षणिक क्रियाओं में अच्छे हो ऐसा आवश्यक नहीं। कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो खेल कूद, कला, संगीत, निबंध या वाद विवाद प्रतियोगिता में अनुपम क्षमता रखते हैं। ऐसे छात्रों के अहम की संतुष्टि के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था आवश्यक है। यदि इन छात्रों के अहम की संतुष्टि नहीं हो पाती है तो वह उल्लेखित रहते हैं या अन्य अवांछनीय तरीकों का सहारा लेकर अपने अहम को संतुष्ट करते हैं, विद्यालय प्रांगण की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है पढ़ाई के साथ साथ हर विद्यालय में खेल कूद, संगीत, कला, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी तरह तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, तभी जाकर विद्यालय में अच्छा प्रशासन की स्थापना किया जा सकता है, अच्छा अनुशासन की व्यवस्था की जा सकती है। नहीं तो ऐसा पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यक्रम नहीं होगा तो अच्छा अनुशासन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, कार्य करने का उचित तरीका। यदि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना है तो आवश्यक है कि विद्यालय में कार्य करने के उचित तरीकों, मूल्यों, नियमावलियों का निर्धारण कर दिया जाए और सभी कार्यरत कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाए कि वह उस तरीके को अनुरूप ही अपने व्यवहार को ढाले, और जब सभी का व्यवहार उसके अनुरूप होगा तो वह अनुशासन का परिचायक होगा। सदस्य कभी कभी समूह के व्यवहार का अनुशासनहीन होने के कारण यह होता है कि समूह के सदस्यों को यह पता नहीं होता कि उसमें समूह का क्या उपेक्षा कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यालय का नियम कानून है उसमें काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को उसका पालन करना चाहिए, सबको अपने दायित्व का पालन करना चाहिए, किसका क्या दायित्व है उसको सही समय पर निर्धारण करना चाहिए, उसे निभाना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर एक विद्यालय में अच्छा अनुशासन की स्थापना हो सकती है और बच्चा का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग लेना, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय प्रशासन में सिर्फ विद्यालय के लोगों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, विद्यालय में जो कार्य कर रहे हैं उस कर्मचारियों की भूमिका नहीं होना चाहिए, विद्यालय में पढ़ रहे छात्र की भी भूमिका होना चाहिए, उसका भी नेतृत्व होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन में छात्रों के सहयोग का तात्पर्य कदापि नहीं है कि उन्हें
प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व करने की अवसर प्रदान कर दिया जाए, परंतु उसका तात्पर्य है कि अप्रत्यक्ष गतिविधियों के द्वारा प्रशासन में उसका पर्याप्त सहयोग लिया जाए। विद्यार्थियों का प्रशासन में सहयोग हम दो तरीकों से ले सकते हैं। पहला, छात्र सभाओं का गठन करके, दूसरा विभिन्न समितियों में छात्रों के प्रतिनिधित्व देकर। छात्र सभाओं का गठन करके, पहला है छात्र सभाओं का गठन करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि विद्यालय के किसी भी वरिष्ठ अध्यापक को इसका संरक्षण या अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का अंकुश रहे। दूसरे प्राध्यापक द्वारा उसकी गतिविधियों पर सदैव ही निर्धारण प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग से किया जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है जो छात्र सभाओं का संगठन करे, लेकिन उसमें विद्यालय के शिक्षकगण का भी भूमिका होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व देना। मैगजीन समिति, खेलकूद समिति, अनुशासन समिति, अर्थात अनेक प्रकार के जो कार्य है उसमें विद्यालय के छात्र को भी भूमिका होना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से, तभी जाकर विद्यालय में कुशल अनुशासन की कल्पना की जा सकती है। अर्थात इस वीडियो में हम लोगों ने अनुशासन सकारात्मक दिशा में कैसे हो, उसमें विभिन्न कारकों की भूमिका होती है उसका अध्ययन किया, और कैसे उसको सकारात्मक दिशा दिया जाए, सबका अलग अलग भूमिका होती है, उसको पालन किया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में इतना अध्ययन किए, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।